उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ लिए चलेंगे आपको, बात करेंगे अम्फान के बाद आने वाले चक्रवाती तूफान यास की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के राज्यों के लिए बुधवार भारी पड़ने वाला है। कल यानी बुधवार को चक्रवाती तूफान यास आने जा रहा है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों से टकराने जा रहा है। और यही वजह है कि बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है और तूफान तेज गति से चल सकती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से यह बात चंद दिनों पहले ही कही जा चुकी है कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है इस चक्रवाती तूफान की वजह से, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में अब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचा दिया गया है, ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। और देखा जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को जागरूक कर रही है। लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, समुद्री तटों पर नौका विहार करने वाले लोगों को चिताया जा रहा है और नौका चलाने वाले लोगों को भी बार बार चिताया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे तक वो किसी भी हाल में नदी की तरफ न जाए, समुद्र की तरफ न जाए। चंद ही घंटों में चक्रवाती तूफान यास टकराने वाला है समुद्री तटों से और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम आपको लिए चलते हैं सुंदरवन से हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने कुछ खास दृश्य भेजे हैं। सुंदरवन में समुद्री लहरों में उफान तेजी पकड़ता जा रहा है, उफान काफी तेज होता जा रहा है और हल्की बारिश यहां सुबह से ही हो रही है और हल्की हवाएं चल रही हैं और यहां आसपास रहने वाले लोग काफी अलर्ट हैं। यहां प्रशासन और पुलिस की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। आप समुद्र की लहरों को देख सकते हैं। समुद्र की लहरों को देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है। और पिछले साल आपको याद है, पिछले साल अम्फान बुधवार के दिन ही आया था, काफी बड़ा नुकसान हो गया था। उसी नुकसान को देखते हुए इस बार सरकार और प्रशासन काफी अलर्ट है और लोगों को जागरूक करने में पिछले कई दिनों पहले से ही लग गई है। और यही वजह है कि लोग काफी जागरूक हो गए हैं और समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को यहां से हटा दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। और यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां बांध को बनाने का काम भी चल रहा है। यहां हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं, खास बात इंडिया के कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहां बांध के मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है और लोग काफी अलर्ट हैं और सुरक्षित स्थानों पर बहुत सारे लोगों को पहुंचा दिया गया है। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে মানে গাছ কাটার জন্য সব রেডি করেছি করার। তারপরে তোমার জিসিবি আছে, যেখানে নদী বাড়ি ডিস্টার্ব হবে জিসিবিতে মাটি কেটে দেওয়া হবে। তারপরে সব লোকজন সব কাজ করছে। থাকা খাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? শুকনো আমরা ছটা 7টা ফ্ল্যাট সেন্টার আছে, স্কুল আছে, সেখানে আমরা কি করেছি শুকনো খাবার আর রাতে ওই খিচুড়ি করে দেওয়া হবে। আমরা যতদূর খবর নিয়ে জানি যে আপনি অসুস্থতার পরে কিন্তু আপনি হাত লাগাচ্ছেন। কি করব, মানে মানুষ তো আমাকে চেয়েছে না। অসুস্থ হলে ঘরে থাকলে তো হবে না। আমি যদি সবার সাথে থাকি তাহলে দেখা যাবে সবাই আরো বেশি উদ্যোগ নিয়ে কাজটা করতে পারবে। কতটা আপনার পঞ্চায়েত এরিয়া কত মানুষ হতে পারে, থাকতে পারে এখানে? আমার অরিজিনাল ভোটার হচ্ছে 13 থেকে 14,000 টোটাল ভোটার, কিন্তু সাধারণ মানুষ আমাদের প্রায় 26-27 হাজার মানুষ বাস করে। কি বলবেন তাদের প্রতি, কি বার্তা দেবেন? তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, মানে এই সন্ধ্যা হচ্ছে, আমাদের সব দেখছেন ছোট ছোট ঘরবাড়ি, কোনো ছাদ নেই। মানে সন্ধ্যার আগেই আমাদের যেসব ফ্ল্যাট সেন্টার আছে, হাই স্কুল আছে, এসএসকে স্কুল আছে, সেই সব এসএসকে স্কুলে আমরা
মানে তুলে নিয়ে যাব গরু বাছুর একটা সেফটি জায়গায় রাখার জন্য আমরা মাইকিং করেছি। প্লাস আমার এইসব ছেলেরা আছে, এরা যথেষ্ট পরিমাণে এরা সক্রিয় হয়ে গেছে, যাতে আগের বারের মতো মানুষ আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য আমরা সমস্ত রকম মানে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। খাওয়া দাওয়ার কি কোনো ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া আছে তো, মুড়ি আছে, চিড়ে আছে, এবার ভাত, ওই খিচুড়ি। चक्रवाती तूफान यास कुछ ही घंटों में टकराने जा रहा है और एक बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा से सटा जो डैम है, मैथन डैम है, ये काफी महत्वपूर्ण है। काफी बड़ी आबादी को यहां से जलापूर्ति की जाती है। इस डैम को नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं, इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने मुआयना लिया। आपको बता दूं कि ये डैम काफी महत्वपूर्ण डैम है, मैथन डैम डीवीसी के अधीन ये काम करता है ये डैम। और यहाँ के डीवीसी के इंजीनियर सत्यव्रत बैनर्जी से इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बात की। सत्यव्रत बैनर्जी ने कहा कि इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि डैम में फिलहाल पानी नहीं है, लॉक गेट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की बातें कहीं सत्यव्रत बैनर्जी ने, जो इंजीनियर है डीवीसी के। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস যেটা আসছে সেটা আমাদের কাছে যা ইনফরমেশান আছে আইএমডি থেকে আমাদের কাছে রেগুলার বুলেটিনগুলো আসছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওরা তো জেনারেল বুলেটিন দেয়, এছাড়া ওরা আমাদের ডিভি এরিয়ার জন্য, দামোদর ভ্যালি এরিয়ার জন্য আলাদা করে ওরা স্পেশাল রিপোর্ট পাঠায়। এটা ডিভিসি মেট্রোলজিক্যাল ইউনিট আছে আলিপুরে, তারা পাঠায় আর কি। তো তাদের যে রিপোর্টটা এসছে সেই হিসেবে আমাদের এখানে কালকে 26 তারিখে বিকেলবেলার থেকে এফেক্টটা শুরু হবে এবং এই সাইক্লোনটা যেটা আসছে সেটা পুরো ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে যাবে। যেহেতু আমাদের ড্যামগুলো সব ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ছে, সেই জন্য ড্যামগুলোর ওপরে এর এফেক্ট পড়বে। আর ভেরি হেভি টু এক্সট্রিম রেনফল বলা আছে আইএমডি ফোরকাস্টে। তাতে আমাদের ড্যামগুলোতে ভালোই জল আসবে, রেনফল অনেক বেশি রেনফল হবে, ভালোই জল আসবে। কিন্তু ড্যামগুলোর এখন যে অবস্থা, ড্যামগুলোর অনেক নিচে লেভেলে, ওয়াটার লেভেলগুলো অনেক নিচে আছে। আমাদের কাছে প্রচুর স্টোরেজ আছে সবকটা ড্যামে, মাইথন পঞ্চায়েত সবকটা ড্যামে, সেই জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই আর কি। আমরা এই ফ্লাডটা এই সাইক্লোনটা 2 দিন এফেক্টিভ থাকবে, আমাদের এখানে হয়তো 3-4 দিন অবধি জল আসবে, 3-4 দিন, সেটা আমরা ভালোভাবেই অ্যাকোমোডেট করে নিতে পারবো আর কি। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा से सटे मैथन डैम से जुड़े नौका चालकों को सावधान किया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों ने आज अनाउंस किया, घोषणा की कि 48 घंटे तक कोई भी नौका चालक नौका विहार के लिए नदी में न जाए, डैम में न जाए, क्योंकि खतरा हो सकता है। चक्रवाती तूफान यास आने जा रहा है, यास टकराएगा और टकराने के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। आंधियां चल सकती हैं और तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है। इसे देखते हुए पुलिस के जवानों ने यहां अनाउंस किया और यहां नौका चालकों को चेताया गया, उन्हें सावधान किया गया। इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस के जवानों ने यहां लगातार कई घंटों तक अनाउंस किया, घोषणा की और लोगों को सावधान किया। গ্যাসের মেন সুইচ বন্ধ রাখবে, গুজবে কান দেবেন না, সংবাদপত্রে চোখ রাখুন। খবরের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, সতর্কীকরণ করা হচ্ছে, আগত যশ ঘূর্ণিঝড়ের উদ্দেশ্যে নৌকাবাহী মাঝিদের বলা হচ্ছে, আপনারা অকারণে মৎস্যজীবীরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরবেন না, সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, আতঙ্কিত হবেন না, নিজে রক্ষা করুন। বাইরে অকারণে মাছ ধরার জন্য উতলা জল থেকে দূরে থাকুন, ওই সময় কেউ ভিড়ের মধ্যে যাবেন না। সতর্কীকরণ করা হচ্ছে মৎস্যজীবীদের, ওই সময় কেউ আপনারা মাছ ধরতে যাবেন না।
चक्रवाती तूफान यास के आने से पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया आसनसोल के रेलपार इलाके में। चक्रवाती तूफान यास के आने से पहले तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से एक मकान यहां गिर पड़ा और इसकी वजह से एक वृद्धा की मौत हो गई। बताया जाता है कि हमीदा खातून घर में सो रही थीं और आज सुबह मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा जिसकी वजह से हमीदा खातून की मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और घर के लोगों में काफी मायूसी है, लोग काफी मायूस हैं। घर के परिजनों से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या हुआ था? हमको तो सुबह में भतीजा गया लाने के लिए, कलेरा भतीजा गया कि दादी ऐसा ऐसा हुआ, बुआ चल गई। तो हम आए तो देख रहे माँ। 4 बजे हम दरवाजा खोला, उसके बाद देख रहे पानी। आपका कोई रिश्तेदार है क्या? माँ है मेरी। आपकी माँ? कितना उम्र था उनका? बोले तो वही 70 करोड़ बोलते हैं, 74 लगभग हो गया। बोले तो ऊपर से अचानक 3:45 बजे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते आवाज़, मतलब हमको समझ में आया तो हम समझे पानी का मतलब आवाज़ है। पानी बहुत जोर हो रहा था उसी टाइम, मतलब ही हादसा हो चुका था। क्या नाम है उनका? जो डेट की हमीदा खातून। कितना उम्र होगा? उम्र वही 70 करोड़ से 74 होगा। तो ये घर का परिस्थिति खराब था क्या? जी परिस्थिति तो था खराब। तो सरकार की तरफ से कोई मतलब गरीब आदमी था, कोई हेल्प बोल के नहीं है। एक सेकंड आप लोग मत बोलिए। कपड़ा खाली है, कपड़ा का घर है। इधर उधर से गुजारा करके अपना पेट पालती थी, जो बात है क्लियर। सब रह के भी सब बेकार था। मैंने वो अकेले रहती थी घर में? हाँ अकेले रहती थी। एक पोता पोता एक तो रहता था, तो पोता पढ़ता है कभी इधर कभी उधर। आपका नाम? मोहम्मद सोनू। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए रानीगंज में भी अभियान चलाया गया। रानीगंज के नवनिर्वाचित विधायक तापस बनर्जी और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय ने यहां विभिन्न इलाकों का दौरा किया, विभिन्न इलाकों में लोगों से मुलाकातें की। विशेषकर कुमार बाजार इलाका, हटिया तालाब इलाकों में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकातें की और यहां मजार कमेटी के लोगों से भी मुलाकात की तापस बनर्जी ने। और तापस बनर्जी ने यह जानकारी ली कि अम्फान के बाद ये बड़ा चक्रवाती तूफान आने जा रहा है, टकराएगा समुद्री तटों से और इसके बाद बड़ा हादसा हो सकता है। आंधी तूफान और बारिश भी आ सकती है जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो। इस संदर्भ में उन्होंने बातचीत की और लोगों को अलर्ट किया और इस बात को लेकर के समीक्षा भी की गई। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि इन दोनों नेताओं ने यहाँ विभिन्न इलाकों के दौरे किए और लोगों को सावधान भी किया और यहाँ जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो। দুর্যোগ আমাদের উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে ধেয়ে আসছে, তার জন্য দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যেটা আবহাওয়াবিদরা আগাম ঘোষণা করেছেন। তো আমাদের এই অঞ্চলে তার একটা ব্যবস্থা নেবার জন্যে কর্পোরেশনের উদ্যোগে আমাদের এখানে পূর্ণশশী রায় আছেন, আমাদের মেম্বার অফ বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবং আমাদের অমরনাথ চ্যাটার্জির আসার কথা ছিল। এখানে 5টা শেল্টার করা হয়েছে, আপৎকালীন শেল্টার করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা মাদ্রাসা। আমরা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে তারাই আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে যে দাদা আপনাদের যদি কোনো ঘর লাগে, আমাদের এখানে 100, 150, 200 ঘর আছে, আমরা 500, 600 মতো লোককে প্রোভাইড করতে পারবো, তাদের আমরা রাখতে পারবো, তাদের ব্যবস্থা করতে পারবো। তো আমরা সেই জায়গাটা আজকে দেখলাম এবং এই জায়গাটা আমরা চিহ্নিত করলাম কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, যে এইখানে স্থানীয়ভাবে যেসব হুসেননগরে যেসব মানুষ আছে যাদের আপনার একদম টেম্পোরারি বাড়িতে যারা থাকে, সামান্য ঝড় এলে যাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রচুর আশঙ্কা আছে, সেই মানুষগুলোকে স্থানীয় মানুষ দ্বারা কর্পোরেশন আধিকারিকদের দিয়ে আমরা চিহ্নিত করেছি এবং চিহ্নিত করার পর আজকে আমাকে পূর্ণ বললো দাদা পাজি শেল্টারগুলো দেখে যান। তো এই শেল্টারটা দেখতে এলাম আমরা, খুবই ভালো শেল্টার। কোনো একদম প্রত্যেকের জন্য সেপারেট রুম আছে, আলাদা আপনার শৌচালয় ব্যবস্থা আছে, মেয়েদের শৌচালয়, পুরুষদের শৌচালয়, এবং খাবার দাবার, শুকনো খাবার দাবার কর্পোরেশন থেকে ব্যবস্থা করেছে। পরবর্তীকালে শুকনো খাবার দাবারের পরের দিন যদি 2 দিন থাকতে হয়, তার জন্য আমাদের যা রান্না করা খাবার হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। এইখান থেকে এনাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, ওই রান্নাটা করে দেবার, কিন্তু বাকি জিনিসটা আমরা প্রোভাইড করে দেবো। তাদের এনাদের যাতে কোনো চাপ না, এটা ধর্মীয় সংস্থা, এদের তো দানের ওপর চলে, স্বভাবতই আমরা ওটা করে এই মানুষগুলো যেন এই সময় অসহায় না ভাবে যে আমাদের পাশে কেউ নেই,
এই ভাবনা যেন তাদের মধ্যে না হয়। साथ में मजार कमेटी का क्या सहयोग मिला? पूरा सहयोग मिला, पूरा ये लोग बोल दिए फ़ोन करके आप लोग आ जाइए, घर ले लीजिए, जितना आदमी को रखना है रखिए। ये जो ये बड़प्पन है, ये लोग नहीं देगा हम लोग किसको घुसाएंगे, हिंदू को घुसाएंगे, मुसलमान को घुसाएंगे, सिख को घुसाएंगे, आपको ईसाई को घुसाएंगे, ब्राह्मण को घुसाएंगे, कि राजपूत को घुसाएंगे, कि क्षत्रिय को घुसाएंगे, कि कायस्थ को घुसाएंगे, कि कोई दास को घुसाएंगे, कोई बावरी को घुसाएंगे। ये लोग हमसे नहीं पूछा। ये लोग बोला आप लोग को जितना आदमी आप लोग का आता है आप ला दीजिए, वहाँ हम लोग को 3-4 दिन हम लोग रहने का बंदोबस्त कर देंगे। इसी को ये जो आफत आता है उसका बगल में खड़ा हो जाए, यही एक बड़प्पन हमारा मजार कमेटी आज दिखाया। इसमें हमारा भी दिल बड़ा हो गया। हम भी बहुत आदमी जब तक हम बोला, हम बहुत आदमी को बोले भाई देखो तुम्हारा बहुत आदमी का इसमें। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, যেখানে যেখানে বস্তি এলাকা আছে, যাদের কাঁচা বাড়ি, টালির বাড়ি, খাবড়ার বাড়ি, অনেকে আবার তিরপল টাঙিয়ে আছে, সেই সব মানুষজনদের আমরা আসানসোল পৌর নিগমের বিভিন্ন জায়গায়, রানিগঞ্জেও আমরা বিভিন্ন স্কুল নিয়েছি, আমাদের নিজেদের পৌর নিগমের কিছু জায়গা কমিউনিটি হল আছে, সেই সবগুলোতে আমরা বস্তির লোকদের তুলে নিয়ে এসে রাখছি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার সহযোগিতায় তাদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা বলতে চাই প্রতিটা নাগরিককে যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কোনো মানুষের যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়, তাই আজকে আমরা রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে আমাদের রানিগঞ্জের আধিকারিকরা, এখানকার স্থানীয় যারা এনজিও করে তারা, বিভিন্ন সমাজসেবী যারা রয়েছেন তারা, পুলিশকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন ওই সাম এরিয়ায় যাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে এসে সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করছি। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, ये है जाने माने पहलवान सुशील कुमार, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया था, लेकिन इनकी वजह से ही अब देश शर्मसार भी हो रहा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की है। मुकदमा चल रहा है, मामला चल रहा है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं पहलवान सुशील कुमार। आप भी सावधान रहें, क्योंकि चक्रवाती तूफान यास कुछ ही घंटों में टकराने जा रहा है। कुछ बड़ा हो सकता है, जान माल का नुकसान न हो, यही हम कामना करेंगे। आप जहां भी रहें सावधान रहें। कोरोना महामारी भी चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से भी सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। नमस्कार।